हे हाय चैम्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो 2024 के अंदर हम एंटर मार चुके हैं एंड करीबन एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है। जब आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में होते हो, कोई गाइडलाइंस करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ना आपके फैमिली में कोई आईटी बैकग्राउंड से है, तो उस बच्चे के लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूं, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से मुझे आगे क्या करना है। अगर मैं पाइथन सीखता हूं तो आने वाले 4-5 साल बाद क्या होगा? अगर मैं जावास्क्रिप्ट सीखता हूं तो आने वाले 4-5 साल बाद जावास्क्रिप्ट का स्कोप कितना रहेगा? अगर मैं कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता हूं और वो कल को जाके बंद हो जाए या कुछ और हो जाए तो मेरा क्या होगा? तो आज मैं एक यूट्यूबर की हैसियत से नहीं, आपके भाई की हैसियत से बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। देखिए, जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था आईटी इंडस्ट्री के लिए, मेरे फैमिली में कोई भी आईटी बैकग्राउंड से नहीं था। मैं मेरी फैमिली के अंदर पहला पर्सन हूं जिसने आईटी की है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ना कोई गाइडलाइन करने वाला था। सारी चीजें खुद से ही करनी थी। वो ऐसा हो जाता है ना, खुद ही खड्डा खोदो और खुद ही पानी पियो, वो वाली चीजें थी। तो सारी चीजें खुद को ही करनी पड़ रही थी। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये सारी चीजें आपके साथ भी हो, है ना, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने स्टार्टिंग में फेस किया था, मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा या कोई और स्टूडेंट उसको फेस करे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, मेरे हिसाब से कर दिया रहेगा सब्सक्राइब, तो इसमें कहने की बात तो है नहीं। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट। देखिए, ये मैं पर्सनल आपको नहीं बोल रहा कि जावास्क्रिप्ट ही करो, या मेरा बैकग्राउंड जावास्क्रिप्ट से तो मैं आपको बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बाकी लैंग्वेज खराब है, मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ एज ए भाई के नाते। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो। तो जावास्क्रिप्ट मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट में स्टडी भी करते हो ना, तो ज्यादातर आपको सुनने मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही है। देखिए, आज के टाइम में ना दो चीजें बहुत जोरों शोरों से चल रही है, एक तो वेब डेवलपमेंट और दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो ना, तो आपका एक तीर से दो निशान हो जाएगा। आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। कैसे? रिएक्ट जेएस और नोड जेएस की मदद से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो और रिएक्ट नेटिव की मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। तो एक तीर से दो निशाने हो गए। आपको एक ही लैंग्वेज पढ़नी है, बट आप दो फील्ड में जा सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा कि आपको वेब में जाना है या मोबाइल में जाना है। तो ये एक इसका बेनिफिट हो जाता है। आज के कुछ सालों पहले जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर नहीं था, वो ओनली ब्राउजर पर रन करता था। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट के अपडेट आते रहे, जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से निकाल के एक सुपर पावर दे दी कि जिसकी मदद से आप बैकएंड का काम भी कर सकते हो, जिससे आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। पहले तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर पे ही चलता था, अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बैकएंड भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और ऐसी पावरफुल वेबसाइट बना सकते हैं जो रिलोड ही नहीं होती है। किसकी मदद से? रिएक्ट जेएस की मदद से। रिएक्ट जेएस की मदद से आप एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो, यानी कि आपकी एक वेबसाइट रहेगी, आप उसके अंदर चेंजेस कितने भी चेंजेस करो, पेज रिलोड नहीं होगा। तो ये एक सुपर पावर है जावास्क्रिप्ट के पास। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो ना, तो आप मतलब मैं बता नहीं सकता कि आप कितने अच्छे हो जाओगे इन चीजों में। और अगर हम मार्केट में देखें जॉब का, तो जॉब की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। अगर आप गांव खेड़ों में भी रहते हो ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी जॉब की। आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारी जॉब मिल जाएगी। अगर यकीन नहीं है तो लिंक्डइन पे जाओ, naukri.com पे जाओ, इंटर्नशाला पे जाओ और वहां पे सर्च करोगे जावास्क्रिप्ट डेवलपर, रिएक्ट जेएस डेवलपर, आपको खुद दिख जाएगी कितनी हजारों जॉब है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये पावर है जावास्क्रिप्ट के पास। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट सीखना इजी है कि हार्ड है। देखिए, ना इजी है ना हार्ड है, एक मॉडरेट लेवल की ये लैंग्वेज है। तो जितना टाइम आपको जावा पाइथन में लग रहा है ना, उससे तो कम ही लगेगा जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए। एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसमें ज्यादा आपको लोड नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप आज से जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट करते हो ना, तो मिनिमम मैं बात करूं ना, तो 2 से ढाई महीना आपको लगेगा। 2 से ढाई महीने के अंदर आप एक अच्छे खासे जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन जाओगे।